दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम दान सिंह था, लेकिन वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। दान देना तो जैसे उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हकीकत में किसी कैसे कोई चीज़ दान कर सकता था। जिद्दी सबसे ज़्यादा था। वह अपनी बात के अलावा वह किसी और की बात मानता ही नहीं था। चाहे कोई लाख प्रयत्न करे, वह टस से मस नहीं होता था। एक बार की बात है दोस्तों, वह जेठ की दोपहरी में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। ग्राहकी कुछ हो नहीं रही थी। बाजार सारा सूना पड़ा हुआ था। सेठ को थोड़ा भूख का एहसास भी हो रहा था। तो उसने सोचा, चलो दुकान में से निकाल कर थोड़े चने खा लिए जाएं। उसने मुट्ठी भर चने निकाले और उनको खाने लग गया। अभी वह चने खा रहा था, तभी एक साधु महात्मा उनकी दुकान पर आकर ठहर जाते हैं। महात्मा बोलते हैं, सेठ तेरी जय हो, कारोबार में तरक्की हो। तेरी दुकान पर महात्मा हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा दो। सेठ बिल्कुल मौन रहता है और चने खाने में लगा रहता है। वह महात्मा की बात को ऐसे जाहिर करता है जैसे उसने कुछ सुनाई भी नहीं हो। महात्मा फिर बोलते हैं, सेठ तेरी जय हो, कारोबार में तरक्की हो। तुम्हारे द्वार पर महात्मा हैं, इनको कुछ दान दक्षिणा दो। अब सेठ हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज आगे जाइए, धंधा पानी मंदा है, अभी दान करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया करके आप आगे जाइए। महात्मा बोलते हैं, बच्चा तेरी दुकान पर हम भरी दोपहरी में आए हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा है वह दान कर दो, हम चले जाएंगे। दान सिंह सेठ चने खाते हुए ही बोलता है, महाराज धंधा पानी बिल्कुल नहीं है, कृपया करके आप जाइए। महात्मा बोलते हैं, बच्चा दान तो हम लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी दान कर दो। सेठ चने खाता रहता है और मन ही मन सोचता है, लगता है यह महात्मा दान लेकर ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो, मैं इसको एक धेला दान में नहीं दूंगा। तभी वह देखता है कि खाते खाते केवल एक ही चना बाकी रह जाता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों ना मैं एक चने का ही दान कर दूं, इससे इस महात्मा से भी पिंड छूट जाएगा और दान भी हो जाएगा। वह सेठ बोलता है, महाराज धंधा पानी मंदा है, इसलिए मैं पैसे तो दान कर नहीं सकता। हाँ, चना बचा है, यह आप खा लीजिए। वह साधु बहुत पहुँचे हुए महात्मा होते हैं। वह चने को देखते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ इस चने को ना तुम खा सकते हो, ना मैं खा सकता हूँ। इस चने को खाने वाला 1200 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठा हुआ एक कबूतर है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस चने को वह कबूतर ही खाएगा। इतना सुनते ही सेठ का दिमाग खराब, कंजूस के साथ साथ जिद्दी तो था ही। वह महात्मा से जिदने लगता है, भला ऐसा भी कहीं होता है, चना मेरे हाथ में, इसको भी मैं भी खाकर ख़त्म कर सकता हूँ। तो फिर 1200 किलोमीटर दूर बैठा कबूतर इसे कैसे खाएगा। इसको महात्मा के ऊपर गुस्सा आ गया और वह महात्मा से कहता है, महाराज आपको ये चना लेना है तो लीजिए, अन्यथा यहाँ से जाइए। महात्मा भी उसको भांप जाते हैं। लगता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस और जिद्दी स्वभाव का सेठ है। अब यहाँ रुकने का कोई काम नहीं। महात्मा बोलते हैं, ठीक है सेठ जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। सेठ मनी मन बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पागल लोग आ जाते हैं, भला इस चने को 1200 किलोमीटर दूर बैठा कबूतर कैसे खा सकता है, यह तो मेरे हाथ में है। इसे मैं अभी खाऊंगा और महात्मा को झूठा साबित कर दूंगा। ऐसा कहकर वह चने को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है और दूर से ही हाथ से मुंह में चने को डालने का प्रयास करता है। चना अब हाथ से छूटकर मुंह में जाने को होता है और वह मुंह में ना जाकर सीधा नाक में घुस जाता है और नाक के अंदर चला जाता है। सेठ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वह बहुत प्रयास करता है चने को निकालने का, लेकिन चना निकलने का नाम ही नहीं लेता, नाक के अंदर फंसा रह जाता है। सेठ को तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन दुकान छोड़कर घर भी नहीं जाता और सारे दिन दुकानदारी करता है और तकलीफ में ही रात को दुकान बढ़ाकर घर जाता है और किसी डॉक्टर को देखता है। वो आ जाता है कि कोई डॉक्टर मिले और यह चना बाहर निकलवाए, लेकिन उसे कोई दुकान
खुली नहीं मिलती। घर पहुंचकर वह अपने घरवाली को सारी बात बताता है और तकलीफ में होते हुए भी खाना नहीं खा पाता और रात को ऐसे ही सो जाता है। सुबह वह चना फूलकर और मोटा हो जाता है। नाक में तकलीफ ज़्यादा और बढ़ जाती है तो उस सेठ से रहा नहीं जाता और वह अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर नाक के चने को निकालने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह चना निकालने की में नहीं आता, क्योंकि पूरी रात रहने से वह चना फूल कर और ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसे निकालने में तकलीफ होती है। डॉक्टर उस सेठ को बोलते हैं, इस चने को यहाँ नहीं निकाला जा सकता, इसको निकलवाना है तो तुरंत मुंबई में डॉक्टर से जाकर मिलो, वही इस चने को निकाल सकते हैं। सेठ मरता क्या ना करता, तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए तुरंत ट्रेन पकड़ के मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई का 20 घंटे का सफ़र उस 20 साल के बराबर लगा, क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और जितना चना उसके अंदर फंसा था वह इस तरह और ज़्यादा फूलता जा रहा था और उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। रह रहकर उसे महात्मा की बात याद आ रही थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, महात्मा को बुरा भला कहा और दान दक्षिणा भी नहीं दी। अब तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, उस महात्मा से मुझे मिला दो या मुझे इस समस्या से निजात दिलाओ। जैसे भी हो मैं इस समस्या से निजात पा जाऊंगा, तभी कंजूसी नहीं करूंगा, अपना जिद्दी स्वभाव भी नहीं रखूंगा। महात्मा के तो उस सेठ को दोबारा दर्शन हुए नहीं, पर पूरे रास्ते यही सोचता जा रहा था कि कैसे इस तकलीफ से बचा जाएगा, कैसे इससे निजात पाया जाएगा। इसी तकलीफ को झेलते हुए 20 घंटे का सफ़र पूरा हुआ और वह मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर उतरने और चढ़ने वालों की बहुत भीड़ थी। सेठ बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और वह जैसे तैसे ट्रेन से नीचे उतरा और रेलवे स्टेशन पर जाकर बाहर आया और अस्पताल जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसके नाक में थोड़ी खुजली हुई और उसे एक ज़ोरदार छींक आई। छींक के साथ ही चना बाहर सड़क पर आकर गिर गया और चने के गिरते ही एक कबूतर आया और उस चने को खा गया। यह सब नज़ारा देख सेठ के सिर चकराने लगा और उसे रह रहकर महात्मा की बात याद आने लगी। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस चने पर इस कबूतर का नाम लिखा हुआ था, जो कबूतर ने इस चने को खा लिया। ये दोस्तों इतना ही। आज के वीडियो में आपको एक शिक्षाप्रद कहानी दी गई है कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय माँ भारती।